Hello everyone, dear students of class 10th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 13. आज हमारे पास English worksheet number 13 है and you all know we always start our worksheet with a slogan. हमेशा स्लोगन के साथ, एक नारे के साथ, एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं. And the slogan of the day is You become what you believe. आप बन जाते हैं जिस चीज़ में भी आप विश्वास करते हैं. ये कोट दिया है ओरफे विनफ्रे ने. तो आप ज़रूर जो भी बनना चाहते हैं उस चीज़ में विश्वास करें और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें. तो इसी स्लोगन के साथ हम आज की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं. आप पिछली वर्कशीट में मॉडल्स का यूज़ करते आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आज की ये वर्कशीट है. कुछ फैक्ट्स बताए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पहले उन्हें पढ़ते हैं. फिर जो इसमें मस्ट का यूज़ सिखाया गया है उसको सीखते हैं और उसके बाद जो प्रैक्टिस दे रखी है उसको भी हम करते हैं. क्लास 10th के लिए वर्कशीट वो मैंने पहले ही बता दिया. हेलो चिल्ड्रन, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वर्कशीट एंड आर कीपिंग देम सेफ. हम आशा करते हैं कि आप सभी इन वर्कशीट को एंजॉय कर रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और इन्हें सेफ भी रख रहे हैं ताकि आगे भी आप इनसे पढ़ सकें, आप इनसे अपना जो काम हो रिवाइज कर सकें. Here are some fun facts about rules around the world. कुछ फन फैक्ट्स हैं जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं और क्योंकि ये मस्ट से रिलेटेड हैं तो आप इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ें. डू यू नो इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया. क्या आप जानते हैं कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है अगर आप गंदी कार चलाते हैं रशिया में. इन ओसेवा ओंटारियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री. यस, ओसेवा ओंटारियो में अगर आप पेड़ पर चढ़ते हैं तो वो कानून के विरुद्ध है, आपको फाइन हो सकता है, जेल हो सकती है. इन मिलान इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फ्रोन इन पब्लिक अनलेस दे आर एट सम फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल. मिलान इटली में तो यहाँ तक ये बातें इलीगल हैं. फ्रोन माने जब आप कोई अपने माथे पर शिकन डालते हो, आप कभी एंग्री होते हो, सैड होते हो, तो आप पब्लिक में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो. कहाँ कर सकते हो? या तो आप किसी के फ्यूनरल में गए हो, ठीक है, कोई व्यक्ति मरा हो तो वहाँ पर उसको हम फ्यूनरल बोलते हैं जिसके हम जनाजे के साथ चलते हैं, या आप किसी को हॉस्पिटल में मिलने गए हो तो आप वहाँ पर फ्रोन, आप अपने माथे पर शिकन नहीं डाल सकते हो. बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. फोर्थ है इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू च्यू गम इन सिंगापुर. बताइए भाई, सिंगापुर में आप च्युइंगम गम भी नहीं चबा सकते हो, वो इलीगल है, गैर कानूनी है. और लास्ट है इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फीड पिजन्स इन वेनिस. जो कबूतर होते हैं उनको वेनिस में खाना खिलाना या जो वो खाते हैं वो खिलाना इलीगल है उनके सिटीजन्स के लिए. तो यहाँ पर बार बार एक वर्ड आ रहा है इलीगल, इलीगल, अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ. तो इसी से रिलेटेड हम आपको मस्ट का यूज़ भी सिखाएंगे. यहाँ पर बता रखा है वी यूज़ द मॉडल मस्ट व्हेन. कब यूज़ करते हैं? इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग. आपका कोई कर्तव्य बन जाता है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा. वी हैव टू यूज़ मस्ट देयर. यू आर ओबलाइज टू डू इट. आप बाधित हो जाते हैं वो काम करने के लिए, वहाँ पर आपको मस्ट का यूज़ करना पड़ेगा. यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फॉरबिडन. आपको वहाँ पर मस्ट का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर आप अलाउड नहीं हैं कोई काम करने के लिए जो रूल्स के अगेंस्ट है या जिसको फॉरबिडन मीन्स मना किया गया है बाय द गवर्नमेंट और द लॉ अथॉरिटी. ठीक है, वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे. सो 3 तरीके हैं जब आपकी ड्यूटी बन जाती है, जब आप बाधित हो जाते हैं या जब वो अगेंस्ट द रूल हो जाता है. यहाँ पर कुछ 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उससे आपको चीज़ें और समझ में आएगी. Here are 2 examples to help you understand the uses of must in a sentence. You must not swim in that river. It is full of crocodiles. ये पूरे घड़ियालों से भरी हुई ये रिवर, आपको इसमें तैरना नहीं चाहिए. मस्ट इज की जो हिंदी है वो चाहिए है. क्या है? चाहिए. लेकिन चाहिए यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं है, ये आपके ऊपर क्या है? ओब्लिगेशन है. ये अगेंस्ट द रूल है क्योंकि वहाँ पर उस गवर्नमेंट को पता है कि वहाँ पर फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स है वो रिवर, तो वहाँ पर आप तैर नहीं सकते हैं. आई मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी. मुझे यूनिफॉर्म पहननी चाहिए जब मैं ड्यूटी पर हूँ. तो ये अगेंस्ट द रूल हो जाएगा अगर आप ड्यूटी पर वर्दी में या आप अपनी यूनिफॉर्म में नहीं होगे. तो यहाँ पर आपने रूल्स तो सीख लिए, लेकिन ग्रामर में रूल्स सीखने से कुछ नहीं होता है. जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपके डाउट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं. तो अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं मस्ट और
उसके साथ एक और मॉडल दिया गया है, उसको आप ज़रूर एक बार देखें और पहले खुद से अटेम्प्ट करने के बाद मेरे आंसर से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, सॉरी पीछे स्लाइड चली गई, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द सुटेबल मॉडल। आपको सुटेबल मॉडल चूज करके इसका आंसर देना है। फर्स्ट पढ़ते हैं, दीज डेज वी डैश वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। इन दिनों हमें मास्क पहनना चाहिए, शुड भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए जब हम बाहर जाते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, हमारे ऊपर पहली बात है ये दायित्व है, कर्तव्य है हमारा, हम ओब्लाइज्ड हैं कि हमें पहनना क्योंकि कोविड-19 है। दूसरा, गवर्नमेंट आपके ऊपर 2000 का फाइन भी कर सकती है। तो यहाँ पर यूज होगा बिल्कुल मस्ट। दिस डेज वी मस्ट वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। सेकंड है, शील्ड डैश बी वॉर्न इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट इन विद अ कोरोना पेशेंट। यहाँ पर अगेन मस्ट और शुड देता है नॉर्मल एडवाइस, आपको एक करना चाहिए, लेकिन मस्ट आपको बाधित करता है वो चीज़ करने के लिए। तो ये अगेंस्ट द रूल भी हो जाएगा। अगर आप किसी कोरोना पेशेंट से मिलना चाहते हैं या उनके पास जाना चाहते हैं तो आपको शील्ड, जो फेस शील्ड है वो आपको पहननी चाहिए। सो यहाँ पर अगेन क्या यूज होगा, मस्ट। अ शील्ड मस्ट बी वोर्न इफ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। यू डैश कैन और हैव टू वियर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट। अगेन यहाँ पर क्या है, आप शील्ड पहन सकते हैं या आपको पहनना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस है, यू हैव ऑप्शंस। क्या है, ऑप्शंस। अगर आप फेस मास्क लगाए हुए तो ज़रूरी नहीं आप शील्ड पहने, तो आपके पास यहाँ पर आप ऑप्शंस हैं, ठीक है। हैव टू बिल्कुल मस्ट की तरह ही काम करता है, जहाँ पर हम बाधित हो जाते हैं वो करने के लिए। तो यहाँ पर कैन का यूज़ बिल्कुल सही होगा, बिकॉज इट इज़ अप टू यू। अगर आपने फेस मास्क पहना हुआ है मार्केट जाते वक्त तो वो भी सफिशेंट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं शील्ड पहनना तो आप पहन सकते हैं। फोर्थ देखते हैं, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके, वी डैश स्टे एट होम, हमें घर पर रहना चाहिए। हम घर पर रह सकते हैं, ये मीनिंग ही नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर कोई रूल नहीं, हम सेंस के हिसाब से मस्ट का यूज़ करेंगे। और ये आपके ऊपर एक, मान लीजिए आपका दायित्व भी, आप ओब्लाइज्ड भी हैं, अगर आपको काम नहीं है घर से बाहर तो आपको घर पर ही रहना चाहिए। एंड अ सैनिटाइजर डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स। और एक सैनिटाइजर का आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं जो किसी दूसरे ने यूज़ किया है। तो यहाँ पर अगेन क्या है, आपको एडवाइस भी दी गई है, लेकिन एडवाइस दी गई है ओब्लाइज तरीके से, आपको उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन मस्ट का यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर आप सैनिटाइजर का यूज़ नहीं करेंगे तो आप कोविड-19 से पीड़ित हो सकते हैं। 6 देखते हैं, टू बी सेफ कैरिंग योर ओन बोतल इज़ मस्ट या मस्ट नोट। सेफ रहने के लिए अपनी बोतल आपको साथ रखनी चाहिए, तो साथ रखनी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर मस्ट नोट लगाइए। इसको हम मस्ट नोट को कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं और बोल देते हैं मस्ट एंड, नहीं तो ये क्या है, मस्ट नोट ही है। तो आंसर इज मस्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बेसिकली आप देख रहे होंगे इसमें सभी में मस्ट का ही आंसर, मस्ट का ही ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि आपको जो मॉडल है उसका यूज़ क्लियर करने के लिए ही इन सारे सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट मस्ट का यूज़ होगा। 7th है, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरिया, जहाँ पीपल कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं, जहाँ पर कोविड-19 केस ज़्यादा आ जाते हैं, वहाँ पर उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, एरिया बनाया जाता है। एरियाज डैश मिनिमाइज पीपल पब्लिक कॉन्टैक्ट, जो लोग रहते हैं उनको लोगों से कॉन्टैक्ट बहुत कम से कम करना चाहिए। सो मस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन उनके ऊपर ओब्लाइज्ड भी हैं, अगेंस्ट द रूल भी हो जाएगा अगर वो ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो, क्योंकि उनको कोविड-19 है, इसीलिए कंटेनमेंट एरिया में वो उनके एरिया जो बना रखा है वो कंटेनमेंट एरिया बना रखा है। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी एनश्योर्ड, जो अपने हाथों को बार बार नियमित रूप से धोने के लिए मस्ट बी एनश्योर्ड, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। आप ओबलाइज्ड हैं क्योंकि बीमारी ऐसी पेंडेमिक है, आपको धोने ही पड़ेंगे। सो मस्ट इज ये द करेक्ट आंसर। यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बोलना अवॉइड करना चाहते हैं, किसी से बोलना नहीं चाहते हर टाइम, तो आप साइन लैंग्वेज, जो सांकेतिक भाषा का, जो हाथों से, इशारों से, आंखों से, एक्सप्रेशन से, फेस से जब हम दूसरों को समझाते हैं तो उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप ओब्लाइज्ड नहीं हैं, अगेंस्ट द रूल कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है कि
एक एडवाइस की तरह है, आप कर सकते हैं। आपको अगर करना है तो आप साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं। लास्ट है ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। इट इज़ अ प्योर एडवाइस। ठीक है, एडवाइस आपको दे रखी है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। शुड इज़ द करेक्ट आंसर। हम खा सकते हैं, खा तो आप सकते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एडवाइस दी गई है। यहाँ पर हमारा मस्ट का यूज़ कंप्लीट होता है और ये वर्कशीट भी फिनिश होती है। लास्ट में हम कोविड कैप मैसेज पढ़ते हैं, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर। अपने हाथों को साबुन और नियमित रूप से धोते रहिए और मस्ट के यूज़ को आप करेक्ट अपने नोटबुक में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।